अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज हम टॉपिक करेंगे टाइप ऑफ स्लोप। स्लोप किस किस्म के होते हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं और इनके स्लोप्स के बारे में भी हम जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अगर लाइन आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, यानी अगर मैं एक्स एक्सिस में आगे जाऊं और लाइन वाई एक्सिस में अप साइड जाए तो ऐसी लाइन का स्लोप आपके पास पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस में आगे जा रहा हूं और लाइन नीचे आना स्टार्ट हो जाए, डाउन साइड पर आए, तो ऐसी लाइन का स्लोप आपके पास नेगेटिव होता है। अच्छा जी, नाउ ये स्लॉप्स की डिस्कशन हो गई। आपके पास नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में आपके पास बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। और इसमें मैं क्या करूं, मैं बी की वैल्यू और सी की वैल्यू जीरो कर दूं, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, ए एक्स, बल्कि बी की वैल्यू जीरो कर दूं तो रिमेनिंग बचेगा ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस के सी अपॉन ए, यानी कोई एक नंबर है। ये कोई एक नंबर है आपके पास, सिंपली एक नंबर है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू सम नंबर, या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, तो इसका मतलब होता है कि एक्स, इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, वो एक कोई नंबर है आपके पास। यानी जो लाइन आपके पास बनेगी, इस लाइन में एक्स आपके पास कोऑर्डिनेट बिल्कुल फिक्स होगा। यानी इसका जो ऑर्डर पेयर होंगे जितने भी इस लाइन के, एक्स अपॉन ए फॉर एग्जांपल जीरो, सी अपॉन ए वन, माइनस सी अपॉन ए टू, या ऐसे इनफाइनाइट मैनी ऑर्डर पेयर्स। इस यानी इस लाइन की खासियत क्या होगी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास फिक्स होगा, ये होगा, और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप दे दो और ऑर्डर पेयर बनाओ और ऐसी लाइन को आप प्लॉट करोगे तो इस लाइन की खासियत होगी क्योंकि एक्स का पॉइंट फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स का पॉइंट, ये नंबर आपके पास, फर्ज करते हैं दिस वन, माइनस सी अपॉन ए, एक नंबर है आपके पास और आपको एक्स का पॉइंट फिक्स मिल रहा है। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास माइनस माइनस सी अपॉन ए है, इस पॉइंट को मैं कह दूं, ये एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स में ये आपके पास माइनस सी अपॉन ए है, कॉमा जीरो, वाई की वैल्यू जीरो है। तो इसमें हर जगह, इसमें हर पॉइंट में आपके पास एक्स की वैल्यू फिक्स होगी और वाई की चेंज होगी। तो बेसिकली ये जो इक्वेशंस होंगी, ये आपके पास वर्टिकल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगी। और ये वर्टिकल लाइंस जो होंगी, ये इसमें आप खासियत देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और वाई एक्सिस के पैरेलल। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रहा हूं आपके पास दिया हुआ है टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू मिसिंग है, एक्स बराबर है माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो तीन वहां जाएगा और दो डिवाइड में आएगा, एक्स की वैल्यू 1.5 है। तो इसका मतलब अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हो तो इसमें एक्स की वैल्यू आप फिक्स रखोगे, वाई की वैल्यू आप जो चाहो, जैसा चाहो रख सकते हो। आप इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, माइनस वन, 1.5, रेडिकल, कुछ भी दे सकते हो, y की वैल्यू रेडिकल टू। और जब इसको आप प्लॉट करोगे तो ये प्लॉट कुछ इसी तरीके से होगी। अगर आप नोटिस करें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, भाई 1.5 पे जीरो, अगर मैं ये कह रहा हूं ये मेरा 1.5 है एक्स की, तो ये 1.5 पे जीरो ये 0.5 होगा, 1.5 पे वन ये होगा, 1.5 पे टू ये होगा, थ्री ये होगा, और नेगेटिव डाउन साइड पे होंगे। और ये आप लाइन नोटिस करें, ये लाइन आपके पास वर्टिकल लाइन। और इंटरेस्टिंग चीज, अगर ये वर्टिकल लाइन है
तो इनके स्लॉप्स कैसे होगा, तो भाई इसके कोई भी दो पॉइंट्स ले लूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दो पॉइंट्स का स्लॉप की बात करूं तो मैं कहूंगा स्लॉप का फार्मूला हम पीछे ड्राइव करके आ चुके हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा -1 माइनस जीरो -1 माइनस जीरो अपॉन x2 माइनस x1, 1.5 माइनस 1.5, तो ये जीरो। इसका मतलब समथिंग अपॉन जीरो, ये तो अनडिफाइंड स्लॉप होगा। और अनडिफाइंड का मतलब ये होगा कि इसका स्लॉप हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो इसका स्लॉप अनडिफाइंड होगा। और ज्योमेट्रिकली हम इसको ऐसे कैसे कहेंगे भाई, एक्स में चेंजिंग हो ही नहीं रही और वाई में चेंजिंग होती जा रही है, यानी एक्स अपनी जगह फिक्स है और वाई में चेंजिंग होती जा रही है, होती जा रही है। तो इसी वजह से हम इसके स्लॉप को फाइंड नहीं कर सकते, ये हमारे लिए अनडिफाइंड है। और हमने स्लॉप का फार्मूला बता, ये भी मैंने कहा था टेन थीटा आपके पास एम के बराबर होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर इन्फिनिटी होगा तो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा। आप जानते हैं टेन 90 अनडिफाइंड होता है, तो ये 90 का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। तो ये इसका स्लॉप आपके पास होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी, एक और फॉर्म में, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जनरल इक्वेशन में आपके पास अगर एक्स ए की वैल्यू जीरो, तो रिमेनिंग बचेगा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। ये भी एक नंबर है, वाई नंबर है, यानी इसका मतलब होगा इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, वाई की वैल्यू फिक्स है। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, मगर वाई की वैल्यू आपके पास क्या होगा, -1 ले लें बेशक, फिक्स आपके पास होगी। तो भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लें, वाई की वैल्यू फिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये वाई की है 0, माइनस के सी अपॉन बी, ये वाई एक्सिस में पॉइंट है। देखें वाई की वैल्यू फिक्स है, एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो ये लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल होगी। और इसकी इक्वेशन आपके पास होगी वाई इज इक्वल टू सम नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू -4 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू -2। इसका मतलब जो इसके ऑर्डर पेयर होंगे वो 0 -2 हो सकता है, -1 -2, और ऐसे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं। और अगर आप उसकी इक्वेशन ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। इसकी इक्वेशन आपके पास होगी, इसकी इक्वेशन आपके पास होगी 0, 0 पे -2, -1 पे -2, और ऐसे पॉइंट्स बनते जाएंगे, और ऐसे पॉइंट्स बनते जाएंगे स्ट्रेट, और ये लाइन आपके पास ड्रॉ हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का आइडिया आ गया होगा। पर यहाँ पर इसके स्लॉप की अंडरस्टैंडिंग भी अगर आप देखें तो उसकी स्लॉप की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैं इसके कोई भी दो पॉइंट्स लेता हूँ और स्लॉप लेने की कोशिश करता हूँ एम, तो नोटिस करें -2 माइनस ये +2 हो जाएगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, -1 -0, तो आंसर 0 अपॉन सम नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0, यानी स्लोप 0 है। इसका मतलब होगा मैं x की वैल्यूज तो बढ़ाता जा रहा हूं पर y बढ़ ही नहीं रहा, y ऊपर आ ही नहीं रहा, यानी कांस्टेंट है आपके पास, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज है ही नहीं, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है ही नहीं, इसी वजह से इसका स्लॉप आपके पास 0 होगा। यानी ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल, तो इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन है आपके पास, तो इसका स्लॉप आपके पास क्या होगा, 0 होगा। दैट्स रियली गुड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।